एपिसोड नंबर 3278। टाइटल, बिग चेंजेस इन बोथ यूनिवर्स। वीर को नहीं पता था कि अगर जीनो टैबलेट के जीनो मंत्र के 24 स्ट्रोक लिखे तो क्या होगा। अगर वह उन्हें एक एक करके खींचता तो जीनो टैबलेट उसे रोक सकता था या उसकी प्रगति को मिटा सकता था। जब उसने जीनो मंत्र लिखा तो उसने एक संरचना चाल लिखी। उसने कुछ बाईं ओर और कुछ दाईं ओर खींचे। पीछे छोड़े गए चाकू के निशान इस तरह से किए गए थे कि वे जुड़े हुए नहीं लग रहे थे। वास्तव में उसने केवल मंत्र लिखने का क्रम बदला था। उसने 24 स्ट्रोक जीनो मंत्र की अंतिम पंक्ति भी नहीं लिखी। इसे व्यवस्थित करने के बाद वह 24 स्ट्रोक मंत्र को पूरा करने के लिए एक चाकू स्वाइप का उपयोग कर सकता था। पासवर्ड के क्रम के अनुसार जीनो मंत्र उस चाकू के वार से पूरा होगा। जीनो मंत्र के 24 स्ट्रोक को जलता देख वीर खुश नहीं था। उसे नहीं पता था कि 24 स्ट्रोक पासवर्ड काम करेगा भी या नहीं। वीर से चिपके हुए कंकाल ने 24 प्रतीकों को चमकते देखा। उसकी आवाज बंद हो गई और वह चिल्लाया, तुम्हें 24 स्ट्रोक लाइट मंत्र कैसे पता? बूम बूम बूम। वीर ने पाया कि 24 स्ट्रोक वाला जीनो मंत्र 24 आग की तरह था। उन्होंने चारों ओर के तारों को जला दिया। आग उस तार का पीछा करती हुई चली गई जो ऐसा लग रहा था कि वह वहां है, लेकिन वहां नहीं था। ये दूसरे तारों तक फैल गई। एक पल में तारों का पूरा समुद्र जल उठा। कई चमकते हुए तारे अपनी कक्षा से बाहर फेंक दिए गए। तारों का पूरा समुद्र ऐसा था मानो उसे उलट दिया गया हो। इससे कुछ अविश्वसनीय परिवर्तन हुए। वीर को लगा कि उसे जंजीरों में जकड़ने वाला कंकाल अब उस पर अपनी पकड़ खो रहा है। उसने संघर्ष करने और कंकाल के चंगुल से छूटने के लिए ताकत लगाई। वह तारों के समुद्र में जा रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि तारों के समुद्र ने नियंत्रण खो दिया था। लेकिन इस बार जब वीर बाहर गया तो वह जीनो टैबलेट के बाहर दिखाई दिया। बाहर जो कुछ हुआ उससे वीर खुश नहीं था। जीनो टैबलेट के बाहर 33वीं स्काई में बादलों का समुद्र उथल पुथल मचा रहा था। वे पागलों की तरह लहरा रहे थे। जीनो टैबलेट पहले से कहीं ज्यादा पवित्र चमक रहा था। यह इतना चमकीला था कि कोई इसे मुश्किल से देख सकता था। चारों ओर का स्थान ऐसा लग रहा था मानो टूटकर बिखर रहा हो। ये वीर द्वारा प्रोफेसर मंत्रा की आभा का उपयोग करके देखने से भी अधिक चौंकाने वाला था। अनगिनत यूनिवर्स के कोगवील पागलों की तरह घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोई हुई मशीन अचानक ऑनलाइन हो गई हो और सभी सिलेंडरों पर फायरिंग शुरू कर दी हो। कई यूनिवर्सल कोगवील जो आपस में जुड़े हुए थे अजीब तरह से अलग हो रहे थे। वे एक पूरी तरह से अलग यूनिवर्स में कोगवील से भी जुड़े हुए थे। ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स के रूप में जानी जाने वाली रहस्यमयी मशीन अब बदल रही थी। 33वीं स्काई में रहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वीर 33वीं स्काई से बचकर आउटर स्काई में लौट आया। वह जगह भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। हर जगह अजीबोगरीब दृश्य चल रहे थे। इस वक्त आसमान में 10 सूरज थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे आसमान में बह रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गॉड डेमन वास्तविकता के साथ खेल खेल रहा हो। वीर का चेहरा बदल गया। वह आउटर स्काई से भाग गया और उसे हैरानी से पता चला कि ऐसा सिर्फ आउटर स्काई ही नहीं कर रहा था। पूरा जीनो यूनिवर्स बदल रहा था। जगहें टूट रही थी और हर जगह अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। बिग स्काई डेमन लेडी ने मुझे 24 स्ट्रोक वाला जीनो मंत्र दिया। यह क्या था? वीर चौंक गया। वह अपने सपनों में चला गया और बिग स्काई डेमन लेडी को खोजने लगा, जो अभी भी आराम कर रही थी। वीर ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने बिग स्काई डेमन लेडी को घूरते हुए पूछा, बिग स्काई डेमन लेडी, तुमने मुझे जो 24 स्ट्रोक वाला मंत्र दिया था वह क्या था? बिग स्काई डेमन लेडी ने वीर को आश्चर्य से देखा। क्या तुमने सच में जीनो टैबलेट पर जीनो पासवर्ड लिखा था? हाँ, मैंने लिख कर दिया।
वीर उदास दिख रहा था। उसने बाघ जैसे बिग स्काई डेमन लेडी को देखा। बिग स्काई डेमन लेडी हंसी और वीर के बगल में मंडराती हुई आई। उसने उसके चेहरे को सहलाया और कहा, मेरे प्यारे प्रेमी, तुम बहुत साहसी लड़के हो। तुमने वास्तव में जीनो पासवर्ड लिखा है। वीर ने बिग स्काई डेमन लेडी की कलाई पकड़ ली और ठंडे स्वर में पूछा, यह क्या था? बिग स्काई डेमन लेडी मुस्कुराए और बोला, चिंता मत करो, मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया वह सच था। जीनो पासवर्ड का इस्तेमाल जीनो टैबलेट को रीसेट करने के लिए किया गया था। तुमने सिर्फ इतना कहा था कि 33 स्काइज फिर से रीसेट हो जाएंगे, वीर ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने यह नहीं कहा कि इससे जीनो यूनिवर्स भी प्रभावित होगा। बिग स्काई डेमन लेडी ने उसके बालों को सहलाया और कहा, मेरे प्यारे प्रेमी, जिस जगह पर असर पड़ेगा वह सिर्फ जीनो यूनिवर्स नहीं होगा, किंगडम वाला यूनिवर्स भी प्रभावित होगा। 33 स्काइज मुख्य और रिवर्स यूनिवर्स के बीच बफर जोन है। इसका मतलब है कि यह मुख्य और रिवर्स यूनिवर्स को जोड़ने का तरीका है। क्या तुमको लगता है कि मुख्य और रिवर्स यूनिवर्स प्रभावित नहीं होंगे या कुछ और? ऐसी स्थिति में अब क्या होने वाला है? वीर के पास बिग स्काई डेमन लेडी की तुच्छ व्याख्याओं को सुनने के लिए आवश्यक धैर्य नहीं था। चिंता मत करो, 33 स्काइज को फिर से सेट करने से मुख्य और रिवर्स यूनिवर्स को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बजाय इससे केवल लाभ ही होगा। बिग स्काई डेमन लेडी मुस्कुराई। वीर ने भौहें सिकुड़ी और बिग स्काई डेमन लेडी की ओर देखा। बिग स्काई डेमन लेडी ने जो कुछ भी कहा उस पर विश्वास करना उसके लिए मुश्किल था। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? एक बार भी नहीं। बिग स्काई डेमन लेडी ने वीर के चेहरे को रगड़ा और कहा, अगर मैंने सही अनुमान लगाया होता तो मेरे जीनो पासवर्ड के बिना तुम जीनो टैबलेट की मार से बच नहीं सकते थे। वीर ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान पेश की। वह जानता था कि अगर उसने जीनो पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया तो उसके लिए हालात बुरे साबित हो सकते थे। वह वास्तव में उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिग स्काई डेमन लेडी कोई खेल खेल रही थी या उसके पीछे कोई गुप्त उद्देश्य था। आखिरकार ये वीर ही था जिसने मंत्र का इस्तेमाल करने का फैसला किया। बिग स्काई डेमन लेडी थोड़ा उत्साहित लग रही थी क्योंकि उसने कहा, अगर जीनो टैबलेट पहले से ही रीसेट हो गया है तो मुझे जाना चाहिए। जिस समय की मुझे आदत है वह वापस आ रहा है। इसका क्या मतलब है? वीर ने पूछा। बस बाहर जाकर देखो। बिग स्काई डेमन लेडी बहुत खुश लग रही थी। वह वीर के सिर को गालों से पकड़े हुए थी। उसने उसे चूमा। उसके बाद वह उसके सपनों से बाहर निकल गई और बोली, छोटे प्यारे प्रेमी, तुम मुझे बहुत खुश करते हो। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम मास्टर सोनल के सौतेले पिता क्यों हो। तुमने वास्तव में जीनो टैबलेट को रीसेट करने के लिए जीनो पासवर्ड का उपयोग किया। ये काफी आश्चर्यजनक है। बिग स्काई डेमन लेडी अब उसके सपनों से बाहर आ चुकी थी, इसलिए वीर ने खुद को जगाने के लिए मजबूर किया। उसने जो कुछ भी देखा वह अजीब था। पूरा जीनो यूनिवर्स अजीब बदलावों से गुजर रहा था। उसने जो कुछ भी देखा उसमें बड़े बदलाव थे। अजीबोगरीब दृश्य और परिवर्तन आपदाओं का कारण नहीं बने। पहले छिपे हुए 33 स्काइज अब दिखने लगे। वीर ने जो अजीब दृश्य देखे वे सभी 33 स्काइज से थे। ये वीर द्वारा पहले देखी गई चीजों से अलग था। इस बार 33 स्काइज ऐसे दिख रहे थे जैसे कि उनमें तारों की एक परत हो जो हवा में तैर रही हो। चाहे कोई यूनिवर्स में कहीं भी हो, वह 33 स्काइज को देख सकता था। पूरा 33 स्काइज एक विशाल कब्र के पत्थर जैसा लग रहा था। कब्र के पत्थर के ऊपर एक टैबलेट थी, जिस टैबलेट पर 2 शब्द लिखे हुए थे। जेनो टैबलेट। वीर ने 2 शब्द जोर से बोले। उसने इसे बहुत अजीब तरह से देखा।
उसे लगा कि 33 स्काइज एक बड़ी कब्र के पत्थर की तरह है। वीर ने दुष्टता से सोचा, वहां ये चीज देखना बुरा है। गॉड केओस पार्टी के लीडर ने मुख्यालय के लिए उस अशुभ स्थान को चुना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह असफल हो गया। एंडरसन सैनी और पाथेरेजर गॉड को उस कब्र के पत्थर के नीचे 33 स्काइज के किसी स्काई में नहीं दफनाया जा सकता है ना?